हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का कक्षा 12वीं फिजिक्स के इस लेक्चर सीरीज में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं स्थिर वैद्युतिकी का दूसरा अध्याय विद्युत विभव एवं धारिता। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। और ये टॉपिक हमारे इस अध्याय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए चालू करते हैं। आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम अनंत पर दो आवेश लेते हैं। एक लेते हैं Q1 आवेश और दूसरा लेते हैं Q2 आवेश। ठीक है। और इन दोनों आवेशों को हम क्या करते हैं, यहां से Q1 आवेश को पहले लेके आते हैं यहां पे बिंदु A पर। ठीक है। और Q2 आवेश को फिर यहां पर ले आते हैं बिंदु B पर Q2 को। ठीक है। पहले किसको लेके आते हैं, पहले Q1 को लेके आते हैं, फिर Q2 को लेके आते हैं। और इस प्रकार हम आवेशों का क्या बनाते हैं, एक निकाय बनाते हैं। निकाय मतलब सिस्टम। ठीक है। हम फिर से समझिएगा, हम क्या करते हैं, अनंत से एक Q1 आवेश को लेकर आते हैं पहले, फिर Q2 आवेश को लेके आते हैं और इनका हम क्या करते हैं, एक निकाय बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। अब होगा क्या कि जब हम इन आवेशों को यहां लेकर आएंगे और निकाय बनाएंगे, तो निकाय बनाने में क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ कार्य करना पड़ेगा। मतलब ऊर्जा खर्च होगी, और वो ऊर्जा क्या होगी, खर्च होगी तो किसी न किसी रूप में रूपांतरित होगी। ठीक है। और जब रूपांतरित होगी तो यही ऊर्जा क्या होती है, निकायों की स्थितिज ऊर्जा होती है। यही ऊर्जा, यही कार्य जो होता है निकायों में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। मतलब हमको क्या करना है, हमको इस Q1 आवेश को और इस Q2 आवेश को निकाय बनाने में कितना कार्य करना पड़ता है, कितना ऊर्जा खर्चा करना पड़ता है, उसका हमको गणना करना है। और वो जब हम गणना कर लेंगे तो हम ये कह सकेंगे कि वो कार्य ही इस निकाय की क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। हम ये मान के चलते हैं कि A से B की जो दूरी है वो कितनी है, R12। Q1 Q2 है इसलिए R12 लेते हैं। ठीक है। पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। इसकी गणना करते हैं। हमारे पास दो आवेश हैं, इसलिए दो आवेशों की। जब तीन आवेश होंगे तो तीन आवेशों की लेंगे। जब तीन से ज्यादा होंगे, जितने आवेश रहेंगे उसके अनुसार हम गणना करेंगे। तो पहले चालू किया है हम लोगों ने क्या, दो आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा। ठीक है। इसमें आते हैं हम लोग क्या, स्टेप फर्स्ट पे। स्टेप फर्स्ट में क्या हो रहा है, हम Q1 आवेश को पहले लेकर आते हैं यहां। फिर से Q1 आवेश को हम पहले लेकर आते हैं, अनंत से लेकर आते हैं यहां। ठीक है। आवेश Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है। आवेश Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। अब अनंत से हम लेके आ रहे हैं, तो इसके लिए हम लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ा हुआ है, क्या होता है, विभव बराबर कार्य बटे आवेश।
ठीक है, हम किस चीज की गणना कर रहे हैं? कार्य की। तो यहां अगर इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो कार्य बराबर क्या मिलेगा? विभव गुणे आवेश। ठीक है, इस सूत्र से जब हम यहाँ पे काम करेंगे तो कार्य बराबर क्या होगा? कार्य बराबर बिंदु ए पर विभव, बिंदु ए पर विभव गुणे किस आवेश को लेके आ रहे हैं? Q1 को लेके आ रहे हैं, तो गुणा क्या है? आवेश। ठीक है, अब कार्य को हम दर्शाते हैं यहाँ, Q1 आवेश को ला रहे हैं तो कार्य को दर्शा देते हैं किससे? W1 से। ठीक है, अब बिंदु ए पर विभव, बिंदु ए पर विभव कितना होगा? Q1 को जब हम लेके आ रहे हैं तो इस निकाय के पास स्वयं का तो कोई आवेश है नहीं, और जब कोई आवेश नहीं है मतलब बिंदु ए पर उस समय विभव कितना है? शून्य है। Q1 को जब हम इस निकाय में लेके आ रहे हैं निकाय बनाने के लिए, तो यहाँ पर पहले से तो कोई आवेश है नहीं। विभव का हम लोगों ने परिभाषा क्या पढ़ा था कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य। तो जब विद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो वहां कोई तो आवेश होगा पहले से, तब तो विद्युत क्षेत्र बनेगा। यहाँ पर कोई आवेश पहले से तो है नहीं, और जब पहले से है नहीं मतलब बिंदु ए पर कोई विभव पहले से है नहीं, और जब पहले से कोई विभव नहीं है तो विभव का मान कितना होगा? 0 इंटू आवेश। किस आवेश को लेके आ रहे हैं हम? Q1 आवेश को लेके आ रहे हैं। अब जब Q1 का 0 में गुणा हो जाएगा तो W1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, मतलब Q1 आवेश को बिंदु ए तक लाने में कोई भी कार्य नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, अब जब हम Q1 को यहां ले आए तो A से R12 दूरी पर बिंदु B है, जहां पर हम क्या लाएंगे? अब Q2 आवेश को लाएंगे। तो अब होगा क्या हमारा? स्टेप नंबर सेकेंड। ठीक है, और स्टेप सेकेंड क्या होगा? आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, और ये कार्य कितना होगा? बिंदु B पर विभव गुणे आवेश। ठीक है, उसी सूत्र का हम लोगों ने उपयोग किया है। ठीक है, किस सूत्र का? इसी सूत्र का हम लोगों ने उपयोग किया है कि अब Q2 आवेश को बिंदु B तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? कितना कार्य होगा? बिंदु B पर विभव गुणा आवेश। क्लियर है? और अब बिंदु B पर विभव कितना होगा? इस कार्य को हम लोग अगर दर्शाएं अब किससे? W2 से, तो बिंदु B पर विभव किसके कारण होगा? अब जब ये निकाय बन रहा है तो Q1 आवेश तो पहले से हम ले आए हैं। अब जब हम पहले से ले आए हैं तो इस Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव होगा क्या? Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव गुणा आवेश ये होगा। और Q1 आवेश के कारण अब बिंदु B के लिए Q1 क्या हो गया? स्रोत आवेश हो गया, और स्रोत आवेश हो गया तो Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव कितना होगा? 1/4πε0 Q1 बटे Q1 से इसकी दूरी कितनी है? R12 इंटू आवेश। किस आवेश को हम लेके आ रहे हैं? Q2 आवेश को लेके आ रहे हैं, तो W2 बराबर क्या हो जाएगा?
1/4πε0 Q1 Q2 by R12। ठीक है, ये किसको लाने में किया गया कार्य है? Q2 आवेश को। अब जब हम ले आए तो ये किया गया कार्य है। अब यही किया गया कार्य जो है इस निकाय की क्या होगी? संचित ऊर्जा होगी। और यही संचित ऊर्जा क्या कहलाएगी? स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। अब इस निकाय को बनाने में, इस निकाय का निर्माण करने में कुल कितना कार्य करना पड़ा? W1 प्लस W2। लिख लेते हैं इसको। अतः निकाय निर्माण में किया गया कुल कार्य कितना हो जाएगा? W1 प्लस W2। ठीक है, कुल कार्य को हम दर्शा दें किससे? W से। तो W1 का मान कितना है? 0। ठीक है, प्लस W2 का मान कितना है? 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बटे R12। ठीक है, और यही किया गया कार्य इस निकाय की क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। यही किया गया कार्य इस निकाय में संचित क्या होगी? ऊर्जा होगी। और जो संचित ऊर्जा होगी यही निकाय की क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। तब इसको दर्शाएंगे किससे? अतः स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 by R12। ठीक है, ये हो जाएगी क्या? निकाय की संचित स्थितिज ऊर्जा। ठीक, अभी हमने पाया क्या? दो आवेशों का निकाय बनाने में या दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, क्या था? फिर से समझ लेते हैं। अनंत से ये दो आवेश हैं Q1 और Q2, इनको हम यहाँ लाते हैं और एक निकाय मतलब एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। और सिस्टम बनाने में जितना भी कार्य करना पड़ेगा वही कार्य इस निकाय की क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। क्योंकि वही कार्य किसमें होगा? संचित ऊर्जा में रूपांतरित होगा। और यही संचित ऊर्जा क्या कहलाएगी? स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। ठीक है, तो क्या किया? पहले हम Q1 को लेके आए बिंदु A तक। तो आवेश Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य इस सूत्र से क्या हो जाएगा? विभव एवं आवेश। बिंदु A पर विभव एवं आवेश। चूंकि पहले से तो कोई आवेश है नहीं जिसके क्षेत्र में लाने में कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इस बिंदु A का पहले से विभव क्या है? 0 है। तो इसको विभव क्या हो गया? 0 गुणे आवेश Q1 को लेके आ रहे हैं, बराबर कितना हो जाएगा? 0। अब Q2 को हम बिंदु B तक ला रहे हैं। तो बिंदु B पर अब Q1 के कारण विभव तो लगेगा, विभव तो उत्पन्न होगा। ठीक है, वो विभव कितना होगा? 1/4πε0 Q1 बाई यहां से यहां की दूरी कितनी है? R12 गुणे आवेश क्या है? Q2 को लाए हैं तो Q2 गुणा कर दिए। अब इस निकाय को बनाने में कितना कार्य करना पड़ा? A1 पर किया गया कार्य प्लस B1 पर किया गया कार्य। A1 पर W1, B पर W2। तो कुल कार्य W1 का मान 0 और W2 का मान रख दिए। और यही कुल कार्य क्या हुआ? दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब हम आते हैं इसके अगले में जिसमें हम दो नहीं, अब क्या करेंगे? इसको हटा के, दो को हटा के अब 3 आवेशों के निकायों की गणना करेंगे। 3 आवेशों के निकायों की गणना। इसका आप फोटो ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब क्या करते हैं? हम लोगों को 3 आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट? अनंत पर अब हम 3 आवेश रखते हैं, Q1, Q2 और Q3। ठीक है, और इनको अनंत से लाकर हम क्या करते हैं? एक निकाय का निर्माण करते हैं। हमको क्या, हमारा टारगेट अब क्या है?
इन 3 आवेशों को लेकर आना और 3 आवेशों को मिलाकर एक सिस्टम का निर्माण करना। और सिस्टम का निर्माण कैसे करेंगे कि Q1 की जो इस तरीके से Q1 की Q2 से जो दूरी होगी वो क्या होगी R12, ठीक है। Q2 की Q3 से जो दूरी होगी वो क्या होगी R23, ठीक है। और Q1 की Q3 से जो दूरी होगी वो R13। फिर से Q1 और Q2 के बीच की दूरी R12, 1 आवेश 2 आवेश तो R12। Q2 की Q3 से दूरी Q23, Q2 है Q3 है तो AB23। Q1 की Q3 से दूरी 1 है 3 है तो ABR13। इस प्रकार हम क्या करेंगे, एक निकाय का निर्माण करेंगे। और इस निकाय का जब हम निर्माण करेंगे, ये जब निकाय बन जाएगा हमारा, तो इस निकाय का जो निर्माण करने में हमने कार्य किया वही कार्य क्या होगा, इसमें ऊर्जा के रूप में संचित होगा। और यही संचित ऊर्जा इस निकाय का क्या कहलाएगा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम सबसे पहले Q1 को यहां से लेकर आते हैं यहां, ठीक है, बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C, ठीक। तो हमारा स्टेप जो पहला होगा, हमारा पहला स्टेप जो होगा वो क्या होगा, अनंत से Q1 आवेश को बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। ये किया गया कार्य कितना होगा, विभव गुणे आवेश। अभी तो हम लोगों ने प्राप्त किया था ये, ठीक है। अगर इस कार्य को हम मान ले कितना W1, Q1 को A तक लाने में किया गया कार्य W1, तो विभव मतलब बिंदु A पर विभव गुणे आवेश, ठीक है। और बिंदु Q1 को हम यहां लेकर आ रहे हैं तो यहां पहले से तो कोई आवेश है नहीं, और जब पहले से कोई आवेश नहीं है मतलब बिंदु A पर विभव कितना है, बिंदु A पर जो विभव है वो 0 है। और किस आवेश को लेकर आ रहे हैं हम, Q1 का। Q1 को जब 0 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये मान 0 हो जाएगा। क्लियर है। अभी भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने 2 आवेशों में भी यही चीज किया था। अब क्या करते हैं, दूसरे स्टेप पर आते हैं। दूसरे स्टेप में हम Q2 को अब लेकर आते हैं कहा, यहां बिंदु B तक, ठीक ना। दूसरे स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, अनंत से गुणा आवेश, ठीक है। और ये बिंदु B पर विभव कितना लग रहा है, बिंदु A के कारण बिंदु विभव पर। अब हम जब Q2 को लेकर आ रहे हैं तो यहाँ पहले से तो Q1 है, और Q1 है मतलब यहाँ एक क्षेत्र स्थापित हो गया। अब इस क्षेत्र में जब अनंत से लाएंगे तो उस बिंदु का क्या होगा, विभव। और ये विभव किसके कारण, किस आवेश के कारण हो रहा है, Q1 आवेश के कारण, मतलब बिंदु A के कारण किस पर विभव, B पर विभव गुणा आवेश, ठीक है। और बिंदु A के कारण इस कार्य को हम नाम दे देते हैं क्या, W2, ठीक है। तो W2 बराबर क्या हो जाएगा, W2 बराबर बिंदु A पर विभव कितना, A के कारण B पर विभव कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई Q1 से Q2 की दूरी कितनी है, R12 इंटू किस आवेश को ला रहे हैं हम, Q2 आवेश को ला रहे हैं तो इंटू Q2। तो W2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R12। ये किसका मान आया,
Q2 को बिंदु A के क्षेत्र में या A से R12 दूरी पर लाने में किया गया कार्य। ठीक है, दो आवेश हो गए। अब हम इसके तीसरे स्टेप में आते हैं और तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, तीसरे स्टेप में हम Q3 को लेकर आते हैं कहा, बिंदु C तक। Q3 को बिंदु C तक अनंत से गुणे आवेश। ठीक है, अब बिंदु C पर विभव, बिंदु C पर जब हम Q3 को लेके आ रहे हैं उससे पहले यहाँ पर A और B मतलब Q1 और Q2 दो आवेश उपस्थित है। मतलब बिंदु C पर दो आवेशों के कारण विभव होगा। Q1 के कारण एक विभव होगा और एक विभव Q2 को कारण होगा। ठीक है, लिख लेते हैं उसको कि W3 बराबर A के कारण C पर विभव प्लस B के कारण C पर विभव गुणे आवेश। ठीक है, अब A के कारण जब विभव लगेगा बिंदु C पर तो A से C की दूरी कितनी है, R13। तो W3 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आवेश है, स्रोत आवेश Q1 इंटू दूरी कितनी हो गई R13 प्लस B के कारण विभव, तो B का विभव कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। B के लिए B के कारण C पर जो विभव होगा, स्रोत आवेश क्या है Q2 है, तो Q2 बाई दूरी कितनी है R23 गुणा आवेश, किस आवेश को लेकर आए हम, Q3 को। फिर से समझिएगा, हम जब Q3 को यहां लेकर आ रहे हैं उससे पहले इस क्षेत्र में Q1 और Q2 दो आवेश ऑलरेडी उपस्थित हैं। तो बिंदु C पर जो विभव लगेगा वो दो आवेशों के कारण लगेगा, एक आवेश Q1 के कारण, एक आवेश Q2 के कारण। ठीक है, Q1 के कारण जो विभव उत्पन्न होगा बिंदु C पर वो कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, स्रोत आवेश क्या हुआ Q1 बटे बीच की दूरी क्या हुई R13। B के कारण जो विभव होगा वो क्या होगा, स्रोत आवेश Q2 बटे इन दोनों के बीच की दूरी कितने हैं R23। अब Q3 का अंदर में गुणा कर देते हैं तो W3 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, Q3 का गुणा होगा तो Q1 इंटू Q3 बाई R13 प्लस Q2 का के साथ गुणा हो जाएगा तो Q2 इंटू Q3 बाई R23। ठीक है, एक पर लाने में किया गया कार्य W1, B पर Q2 को लाने में किया गया कार्य W2, Q3 को C तक लाने में किया गया कार्य W3। अब तीनों को मिला के क्या करना है, हमको एक निकाय का निर्माण करना है। तीनों को मिलाकर हमको क्या करना है, एक निकाय का निर्माण करना। और जब निकाय का निर्माण करेंगे तो यही कार्य तो लगेगा ना। अतः निकाय निर्माण में किया गया कुल कार्य, ये कार्य कितना हो जाएगा W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3, तीनों का योग। ठीक है, W1 का मान 0 प्लस W2 का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12, इतना ही तो है। W3 का मान कितना हो जाएगा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बाई R13 प्लस
1/4πε0 Q2 इंटू Q3/R23। ये हो गया क्या, नेट कार्य। और नेट कार्य W बराबर कितना आया, W बराबर 1/4πε0 सभी में है। इसको क्या कहता हूं मैं, कॉमन निकाल देता हूं। अंदर क्या बचा, यहां पर Q1 Q2 बटे R12 प्लस यहां क्या बचा, Q1 Q3 R13 प्लस यहां क्या बचा, Q2 Q3 R23। ठीक है, ये कार्य क्या होगा, इस निकाय के निर्माण में किया गया कार्य है और यही कार्य इसमें क्या होगा, ऊर्जा के रूप में संचित होगा। और जब यही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होगा तो स्थितिज ऊर्जा U बराबर, यही कार्य तो होगा, W बराबर कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2/R12 प्लस Q1 Q3/R13 प्लस Q2 Q3/R23। ठीक है, ये हो गया 3 निकायों के कारण संचित ऊर्जा। फिर से देखिएगा क्या किया हम लोगों ने, Q1 को लेके आया, Q1 को लेके आने में किया गया कार्य W1 0। Q2 को जब लाते हैं तो पहले से Q1 है जिसके कारण इस पर एक विभव उत्पन्न होगा। और जब विभव कितना हुआ, 1/4πε0 Q1 यहां से यहां के बीच की दूरी R12 इंटू आवेश। ठीक है, उसी प्रकार Q3 को जब लेकर आए तो यहाँ 2 आवेश है, तो 2 आवेशों के कारण इस पर 2 अलग अलग विभव लगेंगे और इस पर जो कुल विभव होगा दोनों के कारण विभव को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। हमने ये जोड़ दिया। अब इस निकाय को बनाने में किया गया कार्य W1 प्लस W2 प्लस W3 जोड़ दिया तीनों को, और यही कार्य इस निकाय में संचित ऊर्जा है जो इसकी स्थिति ऊर्जा कहलाती है। क्लियर है। अब हमने इसमें क्या देखा, क्या पाया, उसको आप थोड़ा नोटिस कीजिए। 2 सेकेंड इसको रुक के सोचिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फोटो ले लीजिए, मैं इसके बाद आगे बढ़ता हूं। अब हम लोगों ने क्या देखा कि जब 2 आवेशों के कारण निकाय की या 2 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा हम लोगों ने निकाला तो हम लोगों ने ये पाया कि 2 आवेश हमारे पास थे। कौन कौन से आवेश थे, Q1 और Q2। इन दोनों के बीच की दूरी R12। ठीक है, Q1 इंटू Q2/R12 आए। जब हमारे पास 3 निकाय हैं Q1 Q2 Q3, ठीक है, यहां क्या मिला, Q1 Q2 जब हुआ ऊपर में तो नीचे में भी 1 2, Q2 Q3 हुआ तो ऊपर में भी 2 3, Q1 Q3 हुआ तो नीचे में भी 1 3। मतलब हमारे पास जोड़ा 1 2 3 अंक है, तो जोड़ा क्या क्या बनता है, 1 2। ठीक है, दूसरा जोड़ा 1 3, तीसरा जोड़ा पहले 1 2 बना, फिर 1 3 बना, फिर अब 2 3 बनेगा। 3 ही जोड़ा बनेगा और कुछ बनेगा नहीं। ये तीनों जोड़े मिले यहाँ पे। यदि हम अब 4 आवेशों के कारण निकालें, 4 आवेशों के निकायों की स्थितिज ऊर्जा, तो 4 निकायों की जब निकालेंगे तो 1 2 3 4, इसका युग्म पेयर जोड़ा कैसे बनेगा, 1 2 बना, फिर 1 3 बनेगा, 1 3, फिर 1 4 बनेगा। ठीक है, फिर क्या बनेगा, 2 3 बनेगा। ठीक है, फिर क्या बनेगा, 2 4 बनेगा। ठीक है, फिर क्या बनेगा, 3 4 बनेगा। और कुछ बनेगा नहीं बनेगा। ठीक है, अब मन में ये आएगा कि सर 3 1 भी तो बन सकता है, 3 1, तो 3 1 बन चुका है ये 1 3। आगे पीछे लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ किस रूप में आ रहा है, गुणा के रूप में आ रहा है। गुणा में
हम 1:2 करें या 2:1 करें, बराबर ही तो आएगा, गुणा में फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए जब पेयर बनाएंगे तो एक बार जो बन चुका होगा उसका दोबारा नहीं बनाएंगे, ठीक है। और जब 4 निकायों की स्थिति ऊर्जा ज्ञात करेंगे तो हमको U बराबर क्या मिलेगा, 1/4πε0 क्या Q1 इंटू Q2 बटे R12 प्लस दूसरा क्या Q1 इंटू Q3 बटे में क्या होगा R13, जो ऊपर में है वही नीचे में भी है, यही मिला हमको। फिर तीसरा क्या होगा Q1 इंटू Q4 बटे R14 प्लस Q2 इंटू Q3 बटे R23, फिर क्या Q2 इंटू Q4 बटे R24 प्लस Q3 इंटू Q4, Q3 इंटू Q4 बटे R34, ठीक है। ये हो गया 4 आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा। और यदि हमारे पास n आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा U बराबर, हमने पहले 2 आवेशों का निकाला, फिर 3 आवेशों का निकाला, फिर 4 आवेशों का भी देखा। तो जब n आवेशों का निकाय बनाएंगे तो इसकी स्थिति ऊर्जा क्या होगी, ऐसे ही सभी आवेशों का निकाल के हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू सिग्मा QI QJ बटे RIJ। और IJ क्या है, जहां IJ बराबर सभी युग्म मतलब क्या हो गए, ये जोड़े हो गए। ये जितने युग्म बन रहे हैं ये सभी युग्म क्या हो गए, उनका क्या है IJ इनका युग्म है, ठीक है। ये है क्या n आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा। और हमें जो प्राप्त करना था आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा का सूत्र, हम लोगों ने देखा 2 आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा, 3 आवेशों की निकाय की स्थिति ऊर्जा, 4 आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा देखा। इसके बाद n आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा निकाला। मैंने ये कोशिश किया है कि आपको अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकूं। आई होप आपने वीडियो को अगर ध्यान से देखा होगा, कॉन्सेंट्रेट होके समझा होगा, तो आपको ये बहुत आसानी से बन जाएगा और आपको ये मक्खन लगने लगेगा, ठीक। आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगले वीडियो में एक नया टॉपिक लेके आऊंगा। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।